Good afternoon, students. Today we are going to learn about the topic is weight and capacity. Okay, in weight and capacity, your first topic is heavy or light. Heavy that means वजन and light that means हल्का. जो चीज़ें वजन होती हैं उनको हैवी बोलते हैं और जो चीज़ें लाइट यानी हल्की होती हैं उन्हें हम लाइट बोलते हैं. Heavier, lighter. When we measure or compare the weight of two objects, मतलब हम किसी भी दो वस्तु के वेट यानी वजन को जब कंपेयर करते हैं वी यूज़ द टर्म्स हैवियर एंड लाइटर. तो हम ये हैवियर दैट मीन्स वजनदार और लाइटर दैट मीन्स हल्का ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरमेलन इज़ हैवियर एंड एप्पल इज़ लाइटर. सो यहाँ पर हमने हैवियर एंड लाइटर का उपयोग किया है. ओके, सी द नेक्स्ट पेंसिल एंड पेंसिल बॉक्स. सो पेंसिल इज लाइटर एंड पेंसिल बॉक्स इज हैवियर. ओके, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ketchup and newspaper. So students, you tell me which one is heavier and which one is lighter. Very good. The ketchup is heavier and the newspaper is lighter. In your math textbook page number 57, Simran made गोलू एंड एलिफेंट एंड मोनू अ मंकी इन हर ड्रीम. मतलब सिमरन नाम की एक लड़की क्या कर रही थी, ड्रीम देख रही थी. उसके ड्रीम में एलिफेंट थे, गोलू, मोनू एंड मंकी. ओके, सो गोलू एंड मोनू एंड गोलू वेयर प्लेइंग विथ ईच अदर. मतलब मोनू और गोलू क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे. देन फिर गोलू ने पूछा, हे फ्रेंड्स, कैन आई राइड ऑन योर फोर एंड हार. मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए घूम सकता हूँ क्या. श्योर मोनू, बट कैन आई राइड ऑन यू फॉर एन हार टू. मतलब फिर उसने बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ भी घूम सकता हूँ. तो उसने बोला येस यू कैन. देन जूम हियर वी गो, वॉट अ ग्रेट राइड. फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ राइड पे मतलब घूमने निकल गए. माई टर्न विल कम सून. फिर अभी तो मंकी उसके ऊपर राइड कर रहा है. फिर एलिफेंट ने बोला तुम्हारा टर्न तो हो गया, अब मेरा टर्न आने वाला है. ओके, सो मोनू नाउ इट इज़ माई टर्न राइट. तो सोनू ने बोला कि मोनू अब मेरा टर्न है, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा. तो उसने बोला ऑल राइट, आई होप ऑन. फिर वो जो मोनू था उसके ऊपर बैठा तो मोनू छोटा सा था और एलिफेंट बहुत बड़ा सा था. तो वो मोनू मतलब दैट मीन्स मंकी वो क्या हो गया, दब गया. तो उसने बोला ओह तुमने क्या किया ये. सो एलिफेंट ने बोला व्हाट हैपेंड. बोलता है यू आर टू हैवी, तुम बहुत वजन हो. आई कांट कैरी यू अराउंड, मतलब मैं तुम्हें नहीं उठा सकता. सो बोलता है फिर देन आई कैन राइड ऑन द एलिफेंट बिकॉज आई एम लाइटर देन इट. उसने बोला मैं बहुत हल्का हूँ इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर राइड कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर बैठ के घूम सकता हूँ. फिर एलिफेंट बोलता है आई कैन नॉट राइड ऑन द मंकी बिकॉज आई एम हैवियर दैन इट. वो बोलता है मैं नहीं राइड कर सकता क्योंकि मैं बंदर से ज़्यादा वज़नदार हूँ, इसलिए मैं नहीं घूम सकता. सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ measurement of weight. For example, apple is heavier than the orange. Orange is lighter than the apple. अभी यहाँ पर ओके वी हैव अ मेजरमेंट स्केल. ओके, सो एक पैन पे हमारा एप्पल है एंड सेकेंड पैन पे हमारा क्या है, ऑरेंज. सो हमने उसे मेजर किया तो एप्पल इज़ हैवी. किससे हैवी है वो, ऑरेंज से. सो एप्पल इज़ अ हैवियर दैन द ऑरेंज एंड ऑरेंज इज़ लाइटर दैन द
apple. Okay, see the next, weight of the cup is 10 marbles. मतलब एक पैन पे हमने कप कप लिया है और एक पैन पे मार्बल्स दैट मीन्स गोटी हम जो खेलते हैं. तो मार्बल इज इक्वल टू कप. In your textbook this story is there. Measuring capacity. Next day Simran goes to her uncle's house with her friends मीना एंड गौतम. फिर मतलब सिमरन के अंकल के घर पे उसके मीना के क्या गए, फ्रेंड आए. द चिल्ड्रन वॉन्ट टू लिसन टू अ स्टोरी सिमरन्स अंकल. बच्चों को सिमरन के अंकल से क्या सुननी थी, स्टोरी सुननी थी. टेल्स देम अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स राहुल एंड हर्ष, लेट अस नो द स्टोरी. मतलब वो दो फ्रेंड्स की स्टोरी थी. उसमें एक फ्रेंड का नाम था राहुल एंड द सेकेंड फ्रेंड इज हर्ष. राहुल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. मतलब राहुल एक छोटे से गांव में रहता था. वन डे ही एंड हिज फ्रेंड्स हर्ष वेंट टू अ नियर बाय वेल टू फिल देयर पॉट्स विथ वाटर. फिर एक दिन क्या हुआ, उसका फ्रेंड हर्ष और राहुल दोनों एक पास के कुएं के पास गए घड़े में पानी लाने के लिए. वी विल पुट 3 बकेट ऑफ वाटर इन ईच पॉट. तो हमारे पास 3 पॉट, मतलब हमारे पास पॉट था तो हमने 3 बकेट पानी एक एक पॉट में डाल दिया. यस, दैट इज़ अ गुड आइडिया राहुल. ऐसे इसने उसके फ्रेंड हर्ष ने बोला, राहुल को आइडिया दे. हर्ष, वाई इज़ वाटर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम माई पॉट, वाई कांट पुट मोर वाटर इन इट. तो उसने बोला कि राहुल, हर्ष, मेरा मटका क्यों भर के गिर रहा है पानी, क्यों नहीं उसमें जा रहा है पूरा पानी, मतलब बाहर क्यों आ रहा है. सो राहुल, अ पॉट कैन नॉट बी फिल्ड विथ द वाटर मोर देन इट कैन होल्ड. फिर उसके फ्रेंड्स ने बोला कि राहुल, इसका जितना स्पेस है वो उतना ही पानी भर सकता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं भर सकता है. 2 बकेट ऑफ वाटर मतलब 2 बकेट से ज़्यादा वाटर नहीं कंज्यूम कर सकता है तुम्हारा पॉट. ओह, इट मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ माई पॉट इज़ ओनली 2 बकेट ऑफ वाटर. तो राहुल ने बोला ओके, मुझे समझ में आ गया कि मेरे जो घड़े की कैपेसिटी है बस वो 2 बकेट पानी की है, यानी मेरे घड़े में 2 बकेट से ज़्यादा पानी नहीं जा सकता है. सो हाउ एवर हर्ष कुड power 3 basket of water in his pot to fill to the brim. This means that the capacity of Harsh pots its 3 bucket of water, and Rahul was excited to learn about capacity. The next day he used a smaller clay pot to fill his pot. तो राहुल को समझ में आ गया कि हाँ, मेरे पॉट की कैपेसिटी इतनी है. जो हर्ष का पॉट था वो बड़ा था, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 3 वाटर की. तो राहुल को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं. तो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन कम इन द स्कूल एंड आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.